ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से हम प्रथमावृत्ति की कक्षा अभी प्रारंभ कर रहे हैं। इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो कक्षा चल रही थी वह कंगति च का अर्थ हमने बता दिया था। गिति किति ङिति च निमित्त के इक स्थाने ये गुण वृद्धि प्राप्ततः तेन भवतः, अर्थात गिति किति ङिति च निमित्त के इक स्थाने गुण वृद्धि न भवतः, या गिति किति ङिति च परतः इक स्थाने गुण वृद्धि न भवतः। ये निमित्त सप्तमी ज्यादा ठीक रहेगा, पर सप्तमी मान लीजिए तो कोई बात नहीं, उसका भी फिर समाधान कर देंगे। तो इसका जो उदाहरण है जिष्णुः, क्या है जी पहला उदाहरण? जिष्णुः। जिष्णुः का अर्थ है जीतने का के स्वभाव वाला, ये तत्शील अर्थ में है। जीतने के धर्म वाला तद्धर्म अर्थ में है, और जीतना कर्म को अच्छी तरह करने वाला ये तत्साधुकारी अर्थ में है। तो जी धातु है जय, जय अर्थ में जी जय, जये अर्थे जी धातु हो प्रयोगो भवति। जय अर्थ में जी धातु, जीतने अर्थ में जी धातु का प्रयोग होता है। तो जी धातु है भ्वादिगण की धातु है, और धातु जो है ये अनुदात्त है, इसलिए अनिट है। और ये धातु जो है परस्मयी पदी है। क्या धातु है जी? परस्मयी पदी। आप लोगों के पास धातु पाठ होगा तो धातु पाठ आप निकाल सकते हैं। जी जय निकालिए, धातु पाठ निकालिए जी। जी जय धातु पाठ धातु निकालिए। जी जय, मैं भी धातु ले आता हूँ, धातु पाठ। अनंत जी निकाल लिए? अनंत जी? हाँ सर जी। निकाल लिए? हाँ। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? जी धातु में क्या लिखा हुआ है? वो तो है, तो उसमें लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? नीचे क्या लिखा हुआ है? जी जय इत्यादि करके नहीं, धातु के नीचे फिर क्या लिखा है? अरे नहीं। आप कैसे जानते हो कि जी धातु जो है अनिट है और परस्मी पदी है? कहाँ लिखा हुआ? वहां पर लिखा हुआ है कि नहीं? उदात्त कैसे हो जाएगा जी?
जी के लिए कैसे उदात्त हो जाएगा? आप धातु पाठ में देख रहा हूँ, उसमें तो नीचे यही लिखा इति जयति दाता उदात्ते कहा, ऐसा लिखा हुआ? हाँ जी। अच्छा जी, धातु पाठ देकर के फिर मैं बताऊंगा। परंतु ये उदात, इसमें ई की तो संज्ञा हुई, इसलिए उदात्त कैसे हो जाएगा? ये जिसमें अच जो उदात्त हो उसकी संज्ञा हो तब तो उदात्त होगा ना जी। हाँ जी आचार्य जी, मेरे पास जो टाइप किया हुआ है उसमें भी लिखा तो वही है कि उदात्त लिखा हुआ कि उदात्त है। हाँ जी, यही लिखा हुआ है। अच्छा, आप में भी उदात्त लिखा हुआ है? हाँ जी। हाँ, तो धातु तो अनुदात्त हो गया, धातु अनुदात्त हो गया, और जो है ये परस्मै पद ही है, परंतु उदात्त नहीं है। उदात्त का मतलब कि उदात्त इत है जिसका। आप बताइए जी में किसकी उदात्त की संज्ञा की है? जी में ई की संज्ञा होती है क्या? नहीं होती है। लेकिन आचार्य जी, हाँ बोलिए। ये जो इन्होंने लिखा है उसमें जी के आगे चंद्र बिंदु लगा के रखा हुआ है, तो उसके हिसाब से तो उपदेश जन्नास की से उसकी संज्ञा हो जाएगी। फिर जिष्णु कैसे बनेगा? जी जय करके वही लिखा है ना, गलत है, गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अब मेरा तो उसमें बस क्या उसके सबसे नीचे जो लिखा हुआ है राजभल्ला जी, बोलिए तो। राजभल्ला जी, हाँ जी, वो उसमें लिखा हुआ है इति जयति वज्र उदात्ता। हाँ, स्पष्ट लिखा कि जयति को छोड़ करके, जयति वर्जम है ना जी। ओहो, क्या वही मैं बोल रहा हूँ कि कैसे हो जाएगा, समझ में नहीं आ रहा। वो लिखा है जयति वर्जम अनुदात्ता अनुदात्ता उदात्तता है। क्या लिखा है? बोलिए, आप बोलिए स्पष्ट। तब देखिए तो यहाँ पर जयति वर्जम का है, जयति वर्जम अनुदात्ता उदात्तेतः, ऐसा है ना जी? जी जी जी, ऐसा ही। अनुदात्ता है, जयति वर्जम अनुदात्ता है कि उदात्ता है? अच्छा, जयति वर्जम, जयति वर्जम उदात्ता है सर जी। उदात्ता और उदात्तेतः, ऐसा है। हाँ, जयति वर्जम उदात्ता उदात्तेतः परस्मै भाषा। अब वो देख हो गया, स्पष्ट लिख दिया कि परस्मै भाषा भी लिख दिया। मैंने लिखा कि जयति वर्जम, मैंने जयति को छोड़ करके और जितने धातु हैं वह उदात्त है। मैंने जयति, इसका मतलब अनुदात्त है। इसका मतलब ये हुआ, मैंने जयति वर्जम उदात्ता है, इसका मतलब क्या हुआ जी? जयति को छोड़ करके और जो धातु वहां पर है वह उदात्त है। तो इससे क्या निकला जी? जी धातु क्या हुआ? अनुदात्त हुआ कि नहीं हुआ सर? अपने आप हो गया। जयति वर्जम उदात्ता उदात्तेतः, तो जयति को छोड़ करके और जो धातु है वह उदात्त है, इसका मतलब ये अनुदात्त है। और उदात्तेतः और उदात्तित है। और परस्मै भाषा, तो परस्मै भाषा में जी भी आ गया, स्पष्ट कर दिया परस्मै भाषा। समझ में आया जी? जी आ गया। तो और धातु के लिए है ना उदात्तित, जय केवल जी ही धातु है क्या वहां पे? तब उसमें कोई धातु बोलिए, जैसे तो जीव प्राण धारने, देख लीजिए, जीव प्राण धारने। और क्या है? चर भक्षणे, देख लीजिए। तो रेफोत्तरवती आकार उदात्त है ना, जो उदात्तित है। चर भक्षणे, इसलिए चरति बनेगा ना जी। उसमें अ की उदात्त है, इसलिए उदात्तित, इसलिए परस्मै भाषा है। तो वो अन्य जितने धातु हैं उसमें जो अच है उसके लिए कहा है, जैसे जीव प्राण धारण, जीवती बनता ना, जीव धातु से सप कीजिए और टिप कीजिए तो वकारोत्तरवती आकार की संज्ञा होगी कि नहीं उपदेश अस्कित से?
तो वह अ जो है वह उदात्त है। सभी समझ रहे हैं जी? गुरुकुल वाले समझ रहे हो? मनीष समझ रहे हो? नहीं समझे। अच्छा नहीं समझे, हाँ तो बोलो कि नहीं समझे, फिर समझाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ कि नीचे लिखा हुआ ना धातु पाठ में, देख रहे हो, जयति वर्जम उदात्ता उदात्तेतः परस्मै भाषः। परस्मै भाषः की परस्मै भाषा है? इसमें भाषा कहाँ लिखा हुआ है? इसमें तो उदात्ता उदात्तेतः सिर्फ लिखा हुआ है और परस्मै भाषा नहीं लिखा हुआ है? मेरे में नहीं लिखा हुआ। और इसमें इनमें क्या अनंत जी आप में? अनंत जी जी आचार्य जी। उस आप में परस्मै भाषा भी लिखा हुआ है? हाँ लिखा हुआ है। हाँ, कौन सा धातु पाठ है आपका? मेरे पास ऑनलाइन है, मेरे पास तो वो ठीक है, वो जो लिखा हुआ ठीक है। नहीं तो जी धातु फिर परस्मै पद कैसे हो पाएगा? परस्मै भाषा है कि परस्मै भाषा है? परस्मै भाषा दीर्घ में विसर्ग। हाँ तो ठीक है, वो सबके लिए ले लिया क्योंकि उदात्त है, वो भी तो परस्मै भाषा है ही जी, उसमें कोई हानि नहीं है। उसमें नहीं लिखा हुआ है, जब हम धातु पाठ पढ़ाएंगे तब उस पर और स्पष्ट चर्चा करेंगे, परंतु अभी भी ये धातु पाठ का ही एक सेक्शन है। अभी जितनी चर्चा कर रहे हैं ये नहीं समझिए कि हम धातु पाठ नहीं पढ़ा रहे हैं, धातु पाठ भी पढ़ा रहे हैं। तो वहां पर नहीं लिखा है तो ठीक नहीं लिखा है। अच्छा ऊपर में कुछ लिखा हुआ है, जहां से शुरू हुआ जी धातु का प्रकरण, उसमें सब ऊपर में लिखा हुआ है कुछ? नहीं आचार्य जी। क्या लिखा हुआ है? इति मव्यादयो तो लिख दिया ना, बस हो तो गया, कहीं ना कहीं तो लिख दिया है ना जी। हाँ तो हो गया, बस हो गया, मन उसी प्रकरण में है ना जी। हाँ तो परस्मै भाषा लिख दिया, ऊपर लिखा हुआ है ना परस्मै भाषा, तो बस हो गया, जी परस्मै भाषा में आ गया। और अन्य जितने वह उदात्त है वह जी में जी उदात्त नहीं है, इसलिए उसके लिए परस्मै भाषा करना जरूरी है, और अन्य के लिए उदात्त है इसलिए परस्मै भाषा कह दिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसी बात को और स्पष्ट कर दिया। हमें पता कैसे चलेगा कि उदात्त से परस्मै पद होता है? पता कैसे चलेगा जी अनंत जी? यदि वहां पर महर्षि पाणिनि जी यदि परस्मै उदात्त परस्मै भाषा नहीं लिखे रहते तो पता कैसे चलता कि उदात्त जो है वो परस्मै पद होता है? उसी बात को बताने के लिए करते हैं, इसी को समझना। सभी को समझ में आया कि जी धातु परस्मै पद कैसे है? मनीष जी समझ में आया? नहीं समझ में आया? मनीष विद्या धातु पाठ देख रहे हो कि नहीं? धातु पाठ लिखा हुआ, इसमें भाषा नहीं लिखा हुआ। अरे ऊपर और देखो ना चौपटनाथ, और ऊपर देखो सबसे ऊपर में। रुक जाइए जी, मुझे धातु पाठ लाने दीजिए, धातु पाठ के बिना काम नहीं चलेगा। धातु पाठ जो है बच्चे लोग कहाँ रख देते हैं पता नहीं। है तो ये मिल गया धातु पाठ। अब देखिए, अब इसको समझाते हैं। अब चलिए सभी व्यक्ति को समझाता हूँ। कितने नंबर पेज पे है जी राजभल्ला जी? रामलाल कपूर का उसमें 12 नंबर पेज पे। 12 नंबर पेज पे वो रामलाल कपूर ट्रस्टी मेरे पास है। उसमें देखा देखिए यहाँ पर जी जय जीव प्राण धारणे इत्यादि जो है आगे इति जयति वर्जम उदात्ता उदात्तेतः है ना जी? जयति वर्जम उदात्ता उदात्तेतः। और इधर देखो जी 11 नंबर पेज पर चलो जी, 11 नंबर पेज पर चलो, 11 नंबर पेज नंबर 11। तो इसमें देखो लिखा है अथमव्यादयो अवत्यंता पंचनवति परस्मै भाषा लिखा है।
नहीं लिखा है? हाँ? नहीं मिला। 11 नंबर पेज पर नीचे लिखा अथमव्यादयो अवत्यंता पंचनवति परस्मै भाषा, नहीं लिखा है? तो देखो मव्य सबसे पहला है, मव्याद है मैंने क्या हुआ जी? मव्य आदि येषाम ते मव्यादयः, ऐसा समुदाय जिसका आदि अवयव मव्य धातु हो। तो बताओ 340 नंबर जो धातु है वो मव्य धातु है कि नहीं? मव्य बंधने। और सबसे अंतिम धातु देखो अव धातु है 396 है कि नहीं जी? देख रहे हैं। जिससे ओम शब्द सिद्ध होता है, इसी धातु से ओम होता है। अब रक्षण, गति, कांति, प्रीति, तृप्त्यवगम, प्रवेश, श्रवण, स्वाम्यर्थ, याचना, क्रियेच्छा, दीप्त्य, वाप्त्या, लिंग, लिंगन, हिंसा, दान, भाग, वृद्धि, 19 अर्थ हैं। तो ये यहाँ तक हो गया। मव्यादयो अवत्यंत्या, मव्य से लेकर के अब धातु तक, अवत्यंत माने अब अंत्य अवयव है जिसके, तो मव धातु से ले मव्य धातु से लेकर के अब धातु तक ये जो 95 पंचनवति माने जो है 95 जो धातु हो गया, ये परस्मयी भाषा हो गया। उसके अंदर जी धातु आया कि नहीं आया? तो जी धातु परस्मयी पद हो गया। हो गया, समझ में आ गया। समझ में आ गया। और मनीष को समझ में आया। और सबसे लास्ट में कह रहा है कि इति जयति वर्जम उदात्ता, जयति को छोड़ करके सभी माने जो धातु और सभी धातु उदात्त है, अर्थात जयति अनुदात्त है और उदात्तेतः है। तो जो यहाँ पर जैसे जो भी है इफला, मील, स्मिल, पील, मव्य जो पहले था, सूर्क्ष, ईर्क्ष, ईर्क्ष सब उदात्तित है। समझ में आया? आ गया। चलिए जी, अब जो है मैं स्काइप वाले से पूछ लूं। वासुदेवन जी आपको समझ में आया? और वसुधा जी आप समझे? और स्वाति जी? राजभल्ला जी? अनुदात है और जैसी उदात भी है, ये भी दो है। नहीं, आप फिर आपको नहीं समझ में आया, फिर समझ में नहीं आया। उदात्त का मतलब क्या है पहले बताइए। तो बताइए जी धातु में किसका इत उदात्त है? जी में किसी की इत संज्ञा है ही नहीं, तो उदात्त कैसे होगा? जी धातु पल्प का जयति वर्जम, जयति को छोड़ करके अन्य सभी धातु मव्य से लेकर के अव तक, मव्य पहला धातु हो गया, अब अंतिम धातु हो गया। तो मव्य से लेकर के अब तक जी धातु को छोड़ करके सब उदात्त धातु है। इसका मतलब जी अकेला धातु जो है अनुदात्त है। ये समझ में आ गया? अब दूसरा है कि उदात्तेतः, तो उदात्तेतः का मतलब कि उदात्त इत है जिसका, तो यहाँ पर जो है जी में जब ई की इत संज्ञा ही नहीं है तो वह उदात्तित कैसे होगा? मव्य में यकार में जो अकार है उसकी जो है उपदेशे जन्मास्कृत से इत संज्ञा होगी, क्योंकि य में अ उदात्त है, उसकी संज्ञा इसलिए उदात्तित हो गया। ईर्ष्य, ईर्ष्य इत्यादि है, उसमें यकार में जो अकार उपदेशे जन्मास्कृत से इत संज्ञा हुई, वह अउदात्त है, इसलिए उदात्तित हो गया। माने उदात्त की संज्ञा होगी तो उदात्तित होगा, अनुदात्त इत होगा तो अनुदात्तित होगा। माने उदात्त भी हो और इत भी हो, उदात्तित हो गया। कर्मधारय समास। अनुदात्त भी हो और क्या बोलते हैं, अनुदात्त भी और इत हो, अनुदात्तित हो गया। स्वरित भी हो और इत भी हो, स्वरितित हो गया। तो जब जी में जब किसी की इत संज्ञा ही नहीं हुई तो उदात्तित कैसे हुआ बताइए? जी को छोड़कर बाकी चीजें
जी को छोड़ करके बाकी सब है वह जो है उदात्त है, आप समझ आ गए। वह उदात्त है। तो आप कहेंगे कि फिर जी तो परस्मै पद कैसे हो गया? तो लिखा ही है कि मवत्यंता जो है माने मव्यादयो अवत्यंता परस्मै भाषा, लिखा है कि नहीं? तो उसके आधार पर परस्मै पद हो गया। समझ आ गया। अब समझ में आ गया? हाँ, आ गया। धन्यवाद। चलिए जी। हाँ, तो जब तक पूरा समझ में ना आए तब तक आगे बढ़ने की जरूरत नहीं होती। अब आगे चलते हैं। हाँ बोलिए। ऐसा भी कह सकते हैं कि सह परस्मै पदम संज्ञानाम आत्मनेपदम संज्ञानाम और शेषात् कर्तरि परस्मै पदम। तो अभी जी में युक्त नहीं है तो शेषात् से कर्तरि हो जाता है क्या? मैं उस दिन भी आपको बोला था कि ये जो है नियम करने वाला सूत्र है। हाँ। वो तो नियम करता है कि भाई शेष से वो आप जो कह रहे हैं ठीक है, हमें नहीं कह रहे हैं कि ये ऊपर जो कहा उससे बचा जो हुआ है उससे परस्मै पद होगा, उससे परस्मै पद प्रत्यय होगा। उससे क्या होगा जी? इसको ल परस्मै पदम से ल परस्मै पदम तो कहता है कि लादेशा परस्मै पद माने लकार के स्थान में जो आदेश है वो परस्मै पद होता है। हाँ, प्रत्यय को परस्मै पद, वो तो परस्मै पद नाम दिया है, नाम दिया है। वो तो संज्ञा दिया, नाम दिया है परस्मै पद आत्मने पद तंगन आत्मने पदम। और शेषात् कर्तरि परस्मै पदम जो है शेष से परस्मै पद प्रत्यय होते हैं। तो शेष से परस्मै आप जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं, कोई गलत नहीं कह रहे हैं कि उसमें जो है खोजना पड़ेगा कि भाई इन 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 से जो है आत्मा ने पद कहा, उनसे जो बच गया तो उनसे बचे हुए ही जी है। वो ऊपर जितने भी कहा अनुदात्त गीता आत्मे पदम से लेकर के और क्या है सबसे अंतिम विभाषोपप्रतिन पदीयम, क्या है विभाषोपप्रतिन प्रतीयमाने, ऐसा वह शेषात् करते परस्मै पदम से पहले पहले अनुदात्त गीता आत्मे पदम से लेकर के और शेषात् करते परस्मै पदम से पहले पहले जितने भी कहा उनसे जो बचा हुआ है तो उनसे ही बचा हुआ है जी धातु। समझ गया जी? इसलिए वो परस्मै पदी हो गया धातु। ऐसा कहेंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कहेंगे, परंतु यहाँ पर धातु पाठ में सीधे कह दिया कि ये परस्मै भाषा है, ये कह दिया। आप जो कह रहे हैं थोड़े गहराई में सोच रहे हैं, आप ठीक ही कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं कि उस तरीके से भी व्यक्ति समझ सकता है यदि बुद्धि तीक्ष्ण हो और वह पढ़ते 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 जैसे हुआ पढ़ता गया, आप आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अनुदात्त गीता पदम से लेकर के और शेषात् करते परस्मै पदम से पहले पहले तक में कहीं पर भी जी इत्यादि का जो भी परस्मै उसका जिक्र नहीं है, इसलिए वह परस्मै पद है। उससे जो इसलिए वह धातु परस्मै पदी हो गया और उससे परस्मै पद प्रत्यय हो गया। समझ गए जी? शेषात् में आ गया। हाँ, शेषात् में आ गया। इन्होंने जो कहा है सूक्ष्म विचार करके कहे, कोई गलत नहीं है, ठीक ही है, परंतु अभी तो बस मैं मोटा रूप में धातु पाठ में समझा रहा हूँ कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है परस्मै पदम। धन्यवाद। आप जो कह रहे हैं वो ठीक ही है और धातु पाठ की सहायता के बिना हम कभी भी ऐसी कार्य नहीं कर सकते। हाँ, धातु पाठ, क्योंकि उसमें आपको तो बहुत ही ये करना पड़ेगा ना। आप जो कर रहे हैं एकदम ठीक कर रहे हैं तो उसमें एक एक करके करो, आ जाएगा। अभी तो ये ले रहे हैं धातु पाठ सारा ले रहे हैं, परंतु जैसे जैसे वो क्रम आएगा और वहां पर यदि आप जितना परिश्रम उसमें करेंगे तो वो फिर वो मस्तिष्क में आ जाएगा हस्तामल के बाद, तब आपको समझ में आए कि जी धातु उसके अंतर्गत नहीं है, इसलिए जो है परस्मै पदी हो गया। निकलेगा वही बात जो आप कह रहे हैं। आप होमवर्क दिए ना, इसीलिए पढ़ा था। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा मुझे। आपके क्लास में भी पद संज्ञा कैसे करते हैं और पद विभाग पद नियम कैसे करते हैं, ये विचार किया था आपने। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, ऐसे ही विचार किया था, अच्छी बात है, अच्छी चीज है। तो समझ गए, आप जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं।
परंतु वो सूक्ष्म बुद्धि की बात हो गई। अभी तो हम लोग जो है स्थूल बुद्धि पर चल रहे हैं, मोटे पे चल रहे हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहा है। समझ गए? ठीक। अब आगे चलते हैं जी। तो जी धातु जो है अनुदात्त है, वादिगण की धातु है, इसलिए अनित्य है, और परस्मैपदी धातु है क्योंकि वो परस्मैपदी भाषा पढ़ा हुआ है। अभी यही रूप में, इसी रूप में समझना है। अब जो है जी की भूवादय धातु से धातु संज्ञा हो गई, धातु संज्ञा हुई। अब सिद्धि कर रहे हैं, ध्यान से देखना। भूवादय धातु से धातु संज्ञा, भू इत्येवं वादय वाच्यवं प्रकार का क्रियावचन शब्दा धातवः भवन्ति, धातु संज्ञा भवन्ति माने क्रियावाचिनो भूवादय धातु संज्ञासु, अर्थात भू प्रभृतय वा सदृशा शब्दा धातवः भवन्ति। भू इत्यादि वा जैसे शब्दों की धातु संज्ञा होती है तो जी की धातु संज्ञा है। धातु संज्ञा होने से धातु का अधिकार चला। धातु के अधिकार में क्या हुआ? ग्ला जी स्थ स्तग स्नुह। निकालिए ये सूत्र। कितने नंबर सूत्र है जी? ग्ला जी स्थ स्तग स्नुह। ग्ला जी स्थ स्तग स्नुह, ये 3 2 100। हाँ तो 3 2 139 निकाल लो भाई। 3 2 139 निकाल लीजिए। निकालिए आप लोग। जी निकाल लिया। हाँ 3 2 139। देखिए ग्लाजी स्थः, ग्लाजी स्थः तो आकारांत पुंलिंग, ये आकारांत पुंलिंग है, सोमपा जैसे है। ये आकारांत पुंलिंग है। क्या बताया? आकारांत जैसे सोमपा जो है आकारांत पुंलिंग सोमपा शब्द है, ऐसे ही ग्लाजी स्था जो है आकारांत पुंलिंग ग्लाजी स्था शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। समझ गया जी? च अव्यय पद और स्नुह जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन है। आचार्य जी। हाँ बोलिए। सोमपा माने क्या होता है? सोम को पीने वाला, सोमम पिबती ऐसा सोमपा, सोम को जो, सोम रस को जो पीने वाला है। सोम माने आनंद, परमात्मा के आनंद का जो पान करने वाला है। आप यदि मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन में परमात्मा के आनंद को पीते हैं तो आप सोमपा हो गए। और सोम नामक जो औषधि है, लता है, उसको जब पीते हैं तब भी सोमपा हो गए। विश्वपा भी ऐसा ही है। विश्वपा भी ऐसा ही है। विश्वम पातिथि, विश्वपा विश्व की जो रक्षा करने वाला, वहां पर पाती है, वहां पर पारक्षण धातु है, यहाँ पर सोमपा में पाने धातु है। तो विश्वपा सोमपा। आप धातु रूप देख लीजिए, शब्द रूप देख लीजिएगा, उसमें ऐसे ही लिखा हुआ है, सोमपा पंचमी है। तो हाँ बोलिए। अरे मैं सारा रामायण पढ़ दिया, सीता किसकी पत्नी पता ही नहीं। मैंने इतना, मैं बोला कि सोमपा के सदृश, इसका मतलब सोमपा की तरह चलेगा। सोमपा आप देख लो, याद कर लो। सोमपा भी आपके पास, सोमपा या विश्वपा, इसमें से कोई शब्द याद कर लो। आपके पास या तो वो जो है छोटा सा गुटका जैसे होगा ना शब्द रूप, हाँ उसमें होगा, और रूप चंद्रिका होगा में होगा। नहीं तो आपका जो है कपिल देव द्विवेदी जी का जो तीसरा भाग होगा ना, हाँ प्रौढ़ रचनावाद कौमुदी, उसमें होगा। दूसरा में शायद नहीं होगा, हमें लग रहा है। और नहीं तो जो है चारुदेव जो शास्त्री जी, या चारुदेव शास्त्री जी के शिष्य का क्या नाम है, वो एक और है ना जी, अनुवाद चंद्रिका। हाँ अनुवाद चंद्रिका, अनुवाद चंद्रिका में होगा, देख लीजिएगा।
अब कहीं पर मैं पढ़ा हुआ हूँ, याद नहीं है कि कहाँ पर, या तो अनुवाद चंद्रिका में पढ़ा होगा या उसमें पढ़ा होगा, प्रौढ़ रत्नमार्ग कौम में पढ़ा होगा या अनुवाद कला में पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। सिद्धांत कौमुदी में भी तो सिद्धांत, हाँ तो सिद्धांत कौमुदी में भी गोभी में पढ़ा हुआ हो, कहीं ना कहीं है, वो तो होगा ही, इसमें भी आगे आ जाएगा, प्रथम वृत्ति में भी आ जाएगा। ये है कि आकारांत पुल्लिंग शब्द, हाँ जी, आकारांत पुल्लिंग शब्द अधिक नहीं है, इसीलिए पढ़ा। हाँ चलिए, तो वह सोमपा विश्वपा ऐसे ही उसी तरीके से यहाँ पर चलेगा। तो आकारांत पुंलिंग ग्लाजी था शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, च अव्यपद स्नु उकारांत पुंलिंग स्नु शब्द प्रथम एक वचन। समझ में आ गया? पदच्छेद सभी समझ गए? हाँ जी, स्नु उकारांत पुंलिंग, उकारांत पुंलिंग स्नु शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। समास है, समास है ग्लाश्च जिश्च। अरे अष्टाध्यायी में देखो ना, मैं बोल रहा हूं ग्लाश्च जिश्च, ग्लाश्च जिश्च स्थाश्च। इति ग्लाजी स्थाः, ग्लाश्च जिश्च स्थाश्च इति ग्लाजी स्थाः। तस्मात् ग्लाजी स्थः। कौन सा समास हुआ जी? तस्मात् ग्लाजी स्थः। हाँ, जब किसी का नाम नहीं हो तो कोई भी बोल दीजिए। ग्लाश्च जिश्च स्थाश्च इति ग्लाजी स्थाः तस्मात् ग्लाजी स्थः। ये जो है समाहार द्वंद्व समास हुआ। अब इसमें अनुवृत्ति आ रही है किसकी? इसमें अनुवृत्ति आ रही है धातु की, प्रत्यय परश्च की, परश्च की, और ऊपर से इसके ऊपर जो भूभश्च सूत्र है ना जी, ये भूभश्च की भी अनुवृत्ति आ रही है। सुन रहे हो कि नहीं सभी? भूभश्च की भी ऊपर, इससे ऊपर जो भूभः है ना जी, भूभः, भूभश्च, इसलिए भूभः की अनुवृत्ति आ रही है, भूभः की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी आ रही है? हाँ, धातु की, प्रत्यय परश्च की, मैंने उस क्रम से चलो, प्रत्यय परश्च, फिर धातु, फिर एक सूत्र होगा वो, एक क्या सूत्र है जी? देखिए, आक्वेश तच्छिल्ल तद्धर्म तत्साधु कारीषु। हाँ, 3-2-134, इससे तच्छील तद्धर्म तत्साधु कारीषु, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। तच्छील तद्धर्म तत्साधु कारीषु, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। नहीं जी, केवल तच्छील तद्धर्म तत्साधु कारीषु, इतने की आ रही है। समझ गए? आक्वेश की नहीं आ रही है, केवल तच्छील तद्धर्म तत्साधु कारीषु। और वर्तमाने लट इसी में है ना? कहाँ है वर्तमाने लट? 3-2-123, 127, तो वर्तमाने की अनुवृत्ति आ रही है। समझ गया जी? 127 नंबर से 3-2-127 है, तो उससे वर्तमान की अनुवृत्ति आ रही है। तो अब क्रम से देख लो कैसे रखोगे। प्रत्यय परश्च धातु वर्तमाने तच्छील तद्धर्म तत्साधु कारीषु, हो गया। इतना ही क्या रही है ना अनुवृत्ति जी। भूवश्च और भूवः, भूवः की अनुवृत्ति आ रही है। अष्टाध्यायी क्रम से याद रखना, पहले प्रत्यय परश्च,
याद करने के लिए, कोई भी किधर भी ले आओ, परंतु जो है याद करने के लिए प्रत्यय परश्च पहले, उसके बाद धातु है इसलिए धातु, उसके बाद है वर्तमाने लट, वर्तमाने, उसके पश्चात तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारेषु, उसके पश्चात जो है भुवः, इतने की अनुवृत्ति आ रही है। समझ गया जी। तो अब सबसे पहले अर्थ इसका जो करेंगे उससे पहले तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारेषु, इसको समझना जरूरी है। इसको समझ लो कि तच्छील क्या है, तद्धर्म क्या है, तत्साधुकारी क्या है। तो तच्छील देखिए, तच्छील में तत् है, तद्धर्म में तत् है और तत्साधुकारी में तत् है, सब में तत् है ना जी। जी। तो तत् माने सह, तत् जो है सह का है, समास में तत् हो गया हुआ है, तच्छील है। सह लिखिए, सह इक्वल टू लिखो, इक्वल टू धात्वर्थ, धात्वर्थ, हाँ, शीलम यस्य, शीलम मीन स्वभाव, शीलम, शीलम इक्वल टू, शीलम का मतलब हुआ स्वभाव, तो शीलम मीन स्वभाव, जैसे सह माने धात्वर्थ, शीलम माने स्वभाव, तो सह इक्वल टू धात्वर्थ, शीलम इक्वल टू स्वभाव, यस्य स तच्छीलः, स तच्छीलः। कौन सा समास हुआ जी? कोई भी बोलो, कौन सा समास हुआ? बहुब्री, बहुब्री हुआ। मैंने यह सिखाने का अन्य पदार्थ कर रहा है कि वह धात्वर्थ स्वभाव है जिसका, वह धात्वर्थ स्वभाव है जिसका, वो हो गया तच्छील। वह क्या हो गया जी? तच्छील। तो यहाँ पर जिष्णु जब कहते हैं तो जी का, जी जो धातु है इसका अर्थ क्या है? जीतना। जीतना, बहुत सुंदर। जी धातु का अर्थ है जीतना, तो जीतना स्वभाव है जिसका, वो तच्छील हुआ। आचार्य जी। हाँ बोलिए। विष्णु भी ऐसे ही बनेगा क्या? विष्णु भी ऐसे ही बनेगा, ऐसे क्या? तो लेकिन वहाँ पे वी का क्या अर्थ होगा? वो दूसरा से, वो अलग से, वो तो व्याप्ति है। अच्छा। हाँ, वहाँ पर व्याप्ति है तो वो हो जाएगा ना कि तत्शील तद्धर्म तत्साधु, माने व्याप्त होना स्वभाव है जिसका, मन जिसका स्वभाव ही है व्याप्त होना। व्याप्त परमात्मा विष्णु है क्योंकि वह सब जगह व्याप्त है जी। वह स्वभाव है ना उसका। जी जी। उसका धर्म है ना, वो धर्म कभी भी धर्मी से हट सकता है क्या? नहीं हट सकता। ये हट जाएगा? नहीं हटेगा। विष्णु की अच्छा चर्चा आपने कर दिया। व्यक्ति, अच्छा बताओ जी, सभी से प्रश्न है कि यदि परमात्मा जन्म ले लेता है तो वह एक देशी हो जाता है कि सर्वदेशी हो जाता है? एक देशी है। यदि मान लो जन्म लेता है, मान लो ना, मान लो आपको का मतलब मानना ही है ना जी, क्योंकि यदि आपके मानने से क्या होता है, वो दुनिया मानती है। दुनिया में कोई, कुछ व्यक्ति 7वें आसमान पर मानते हैं, कुछ व्यक्ति 4थे आसमान पर मानते हैं, कुछ व्यक्ति क्षीर सागर में मानते हैं, कुछ व्यक्ति वैकुंठ में मानते हैं, तो मानते हैं ना जी। कुछ व्यक्ति मंदिर में ही मानते हैं, तो कुछ व्यक्ति कृष्ण को ही परब्रह्म मानते हैं। सबका अलग अलग है। तो जब कृष्ण को परब्रह्म मानने से क्या हुआ? उसका स्वभाव व्याप्त होना हुआ जी। अनंत जी नहीं हुआ।
इसका मतलब क्या हुआ, विष्णु उसमें घटेगा नहीं, कहते विष्णु का अवतार है, और विष्णु कहते उसी को है जो व्याप्त होना स्वभाव है जिसका, तो उसका स्वभाव गया, वो स्वभाव समाप्त हो गया। ऐसे तद्धर्म माने जितना धर्म है जिसका, ये सब अर्थ हो जाएगा। इसीलिए बहुत सारे दोष हो जाएंगे। आपने विष्णु की चर्चा करके अच्छा ही कर दिया कि ये जो व्यक्ति अवतार मानता है वो तच्छील तद्धर्म तत्साधु को समझता ही नहीं है। चलिए अपने व्याकरण में चलते हैं कि तच्छील माने सह धात्वर्थ शीलम यस्य स्वभावो यस्य, वह धात्वर्थ स्वभाव है जिसका, वह तच्छील हुआ। और दूसरा है तद्धर्म, तद्धर्म का भी ऐसे होगा सह धात्वर्थ धर्मो यस्य स तद्धर्मा। लिखो जी, सधात्वर्थ धर्मो यस्य स तद्धर्मा, धर्मन शब्द है इसलिए धर्मा हो गया। सधात्वर्थ धात्वर्थो धर्मो यस्य स तद्धर्मा, बहुब्री समास। और तत्साधुकारीषु, तो अब जो है पहले साधुकारी में समास कीजिए, साधु करोति इति साधुकारी। साधुकारी का मतलब, साधुकारी माने साधु, साधु करोति इति साधुकारी, ऐसा साधु, साधु में साधु करोति इति साधुकारी। साधु माने होता है क्या? साधु माने क्या होता है, बोलो। साधु माने सरल चतुर। हाँ, साधु माने सज्जन सरल चतुर। तो चतुर को ही कहते हैं एक्सपर्ट ना, दक्ष, कुशल कह सकते हैं कि नहीं चतुर को। साधु माने क्या क्या बोला है आपने, सज्जन सरल चतुर। तो सज्जन सरल चतुर, तो चतुर को दूसरी भाषा में कुशल नहीं कह सकते हैं। कह सकते हैं ना जी। तो साधु माने कुशल, साधु अस्ति भवान, ऐसा संस्कृत में बोल सकते हैं कि नहीं। साधु अस्ति भवान, इसका मतलब क्या हुआ जी, आप कुशल हैं। तो साधुकारी मतलब क्या हुआ जी, साधु, साधुम करोति माने कुशलता से करने वाला, कर्ता जो है, कुशलता पूर्वक करता जो है क्या, क्रिया को। तो यहाँ पर एक साधु कार्य मतलब अच्छी तरीके से करने वाला, साधुम करोति इति साधुकारी। क्या करेगी जी, क्या साधु, हाँ बोलिए। साधु माने तो हुआ सज्जन सरल चतुर, और आप कह रहे हैं कि तो दोनों में तो अंतर लग रहा है। अंतर कैसे लग रहा है जी, ये चतुर व्यक्ति है, ये चतुर व्यक्ति ही तो कुशल व्यक्ति हो, तो कुशलता जिसके अंदर होगा वही तो चतुर होगा, नहीं होगा। चतुर तो वही होगा ना जो कुशल होगा। जो मूर्ख जो है वो थोड़े चतुर हो सकता है। अब समझ में आ गया। हाँ, तो तत्साधुकारीषु, तो तत्साधुकारी मैंने साधुकारी को मतलब समझो, तो साधुम करोति इति साधुकारी, या साधु करोति इति साधुकारी। तो साधु करोति इति साधुकारी मैंने अच्छा करने वाला, क्रिया को अब अच्छा करने वाला, क्या तत् है ना, तत् माने धात्वर्थ। साधुकारी का मतलब समझ में आ गया, कुशलता, कुशलता से करने वाला, कुशल करने वाला, अच्छी तरीके से करने वाला, ये अर्थ हुआ साधुकारी का। और तत्साधुकारी का मतलब क्या हुआ जी, तत्साधुकारी का मतलब क्या हुआ,
तस्य, यहाँ पर है तत् माने तस्य धात्वर्थस्य साधुकर्ता, लिखो तस्य धात्वर्थस्य साधुकर्ता, तस् इक्वल टू धात्वर्थस्य साधुकर्ता, तस्य धात्वर्थस्य साधुकर्ता माने उस धात्वर्थ, उस धातु का जो अर्थ, जो क्रिया है उसको अच्छी तरीके से करने वाला, कुशलता पूर्वक करने वाला, कुशलता से करने वाला, वो तत्साधुकारी हो गया। तो यहाँ पर जिष्णु का हमने जो 3 अर्थ दिया था, तीनों अर्थ अब समझ में आ गया। जी धातु से जो स्नु प्रत्यय करेंगे, स्नु जो है तत्शील अर्थ में भी होता है। विष्णु का अर्थ है तत्शील, तत्शील कर्ता अर्थ में है। तद्धर्म तत्साधुकारी, समझ में आया जी। तो जी से स्नु किया तो अर्थ हो गया जीतने के स्वभाव वाला, ये अर्थ हुआ। दूसरा तद्धर्म हुआ तो जीतने का धर्म वाला, मतलब जीतना धर्म है जिसका। और तीसरा हुआ जीतने कर्म को अच्छी तरीके से करने वाला, यह अर्थ हुआ कि नहीं जी। मैंने जो 3 अर्थ आपको जो बताया था कि जीतने कर्म को अच्छी तरह करने वाला, वो हो गया तत्साधुकारी। उस धात्वर्थ का जो साधु करता है, धात्वर्थ जो हुआ जीतना, उसको अच्छी तरीके से करने वाला, वो तो साधुकारी हो गया। इसलिए जिष्णु का 3 अर्थ हो गया, विष्णु का भी ऐसे ही अर्थ हो गया। समझे जी? जी हाँ। हालांकि यहाँ पर ग्लाजी स्था है, विष्णु विश्व धातु नहीं है, परंतु कर लेंगे। तो अब जो है अर्थ करिए। अब अर्थ जो करना है कि ग्लाजी स्थनु, क्या अर्थ हुआ? पहले सप्तमी का प्रयोग करिए तो क्या अर्थ हो गया? तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारी, तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारीषु, तत्साधुकारीषु एक और चीज इसमें जोड़ना है। अच्छा बताओ जी, एक विष्णु प्रत्यय जो है, ये जो विष्णु प्रत्यय है, ये तिंग है कि अतिंग है? बोलो जी। ये अतिंग है, तिंग नहीं है। मैं दूसरा चीज पूछना चाह रहा था, मैं ये कह दिया। ये बताओ कृत है कि तिंग है विष्णु प्रत्यय? ये बताइए राजभल्ला जी, ये विष्णु प्रत्यय कृत है कि तिंग है? कृत है, कृत तिंग, ठीक है। तिंग भिन्न, प्रत्यय कृत है। सभी समझ गए जी ये कौन सा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय किस अर्थ में होता है? कर्तरी अर्थे, कर्तरीकृत। कर्तरीकृत सूत्र पढ़ाए कि नहीं पीछे? पढ़ाया है सर जी। हाँ, कर्तरी अर्थे कृत प्रत्ययो भवति, तो कर्ता अर्थ में कृत प्रत्यय होता है। तो कर्ता अर्थ अपने आप ही हो गया। तो तत्शील तद्धर्म तत्साधुकारी तो है ही अर्थ, करता है। तो तत्शील तद्धर्म तत्साधुकारीषु कर्तरीषु अर्थेषु वर्तमानेभ्यः क्या बोले? तत्शील तद्धर्म तत्साधुकारीषु कर्तृषु अर्थेषु
वर्तमाने काले ग्लाजी स्था इत्येतेभ्यः धातुभ्यः, और वो जो च है इससे भुवः की अनुवृत्ति आ गई। चकारात भुवश्च विष्णु प्रत्ययो भवति, ये अर्थ हो गया। बहुत ही सरल अर्थ है। तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारीषु कर्तृषु अर्थेषु, तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारी कर्ता अर्थ में, तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारीषु कर्तृषु अर्थेषु वर्तमाने काले ग्लाजिस्था, वर्तमाने काले ग्लाजिस्था, ग्लाजिस्था, ग्लाजिस्था न तो ग्लाजिस्थ, एक साथ कर दीजिए। ग्लाजिस्थ चकरात भुवश्च परः, ग्लाजिस्थश्च माने ग्लाजिस्थ चकरात भुवश्च परः विष्णु प्रत्ययो भवति। एक ग्लाजिस्थ ही कर दीजिए, अलग नहीं करेंगे तो एक साथ कर दीजिए। तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारीषु कर्तृषु अर्थेषु वर्तमाने काले ग्लाजिस्थः परः चकारात भुवः भुवश्च परः विष्णु प्रत्ययो भवति, ये अर्थ हो गया। च जो पढ़ा स्था ग्लाजिस्थ विष्णु में, ग्लाजिस्थ विष्णु में से च है, ये च ऊपर से भुवः को खींच रहा है, इसलिए मैंने कहा चकारात भुवः। फिर मैं बोल रहा हूं तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारीषु कर्तृषु अर्थेषु वर्तमाने काले ग्लाजिस्थः परः चकारात भुवश्च परः विष्णु प्रत्ययो भवति। लिख लिया? ये तो बाल बोध करा नहीं लिखे हैं। मनीष विद्यानंद सब लिख लिया? आपने सभी ने नाम भी नहीं बताया। लिख लिए? क्या लिखे हो बोलो? ठीक है, गस्नु है, ग है, वैसे ग है, गस्नु, हाँ ग है। वो ग को क हो गया है खरीच से। खरीच क्या कहता है जी? खरीच क्या कहता है? खर परे रहते झलों को चर होता है। तो यहाँ पर स जो है खर परे है कि नहीं? स गस्नु में स जो है खर परे है कि नहीं? स खर है ना जी? खर का मतलब हुआ ख फ छ ठ त चर त क प श श सर। तो यहाँ पर स हुआ ना जी, तो खर परे है तो झल है ग, उसको चर हो गया तो क हो गया, तो स्नु हो गया। वैसे मूल ग है, समझ गया? हाँ, मूल ग है, उसको खरीच से क कर दिया है। तो जिसमें भ्रांति हो वैसा क्यों, ग को ग ही रहने दो। भ्रांति हालांकि क्या संधि है, संधि है तो आप ग प्राप्त है तो इसलिए जो है कर दीजिए, कोई हानि नहीं है। परंतु स्पष्ट करने के लिए आप ग को ग ही रहने दीजिए। कल जो परसों जो शंका थी वसुधावन जी समझ में आ गया? यहाँ पर कसनु न होकर के गस्नु कैसे है? गस्नु। हाँ, तो अर्थ हुआ हिंदी में तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारी कर्ता अर्थ में। फिर मैं बोल रहा हूं तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारी कर्ता अर्थों में वर्तमान काल में ग्लाजी और स्था धातु से परे और भू धातु से परे विष्णु प्रत्यय होता है। यह अर्थ हो गया हिंदी में।
मैं बोल रहा हूँ तत्शील, तत्धर्म और तत्साधुकारी कर्ता अर्थों में वर्तमान काल में ग्लाजी, स्था इन धातुओं से परे और भू धातु से परे विष्णु प्रत्यय होता है। वर्तमाने का संबंध किसके साथ है? धातु के साथ है। सो पता है ना जी, अंतर ध्यान में रखिएगा। वर्तमाने काले का मैंने लट मैंने क्या है, वर्तमान लट में मैंने समझाया था। वर्तमान लट का क्या अर्थ है? क्रियावृत्तिर धातु, क्रियावृत्तिर धातु, धातु का विशेषण है वर्तमाने काले। क्यों है धातु का विशेषण? क्योंकि वर्तमान, भूत, भविष्यत धात्वर्थ होगा ना जी, कि नहीं जी वसुधा जी? वर्तमाने लट धात्वर्थ में धात्वर्थ का विशेषण बनेगा ना वर्तमान, इसलिए क्रियावृत्तिर धातुर, क्रिया अर्थ में विद्यमान जो धातु। तो यहाँ पर वर्तमाने काले ग्लाजी स्था का विशेषण है कि वर्तमाने क्रिया वृत्तिर ग्लाजी स्था इत्येते धातुभ्य परा, मैंने वर्तमान क्रिया वृत्तिर, वर्तमान काल में, वर्तमान क्रिया में विद्यमान ग्लाजी स्था धातु से परे और भू धातु से परे विष्णु प्रत्यय होता है। इसलिए वर्तमान काल में, वर्तमान काले विशेषण प्रत्यय का विशेषण नहीं है, ध्यान रखिएगा। वैसे आरोप कर देते हैं कि लट माने वर्तमान काल, लट का अर्थ वर्तमान काल नहीं है, क्रिया को बताता है। वह लट उसका द्योतक है। लट उसका क्या है जी? एक वाचक होता है, दूसरा द्योतक होता है। तो यहाँ पर लट जो है वर्तमान अर्थ का द्योतक है, वर्तमान अर्थ का वाचक नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। और कर्ता, तत्शील, तत्धर्म, तत्साधुकारी जो कर्ता अर्थ में जो ये अर्थ और कर्ता जो अर्थ है, तत्शील, तत्धर्म, तत्साधुकारी कर्ता अर्थ, ये प्रत्यय का वाचक है। समझे जी? वाचक और द्योतक समझते हैं कि नहीं समझते हैं? मैंने कभी समझाया होगा वाचक और द्योतक। तो द्योतक यहाँ पर तत्शील, तत्धर्म, तत्साधुकारी जो कर्ता अर्थ है विष्णु का, ये वाचक है कि द्योतक है? वाचक है। परंतु वर्तमान काल इस अर्थ का एक विष्णु प्रत्यय द्योतक है, क्योंकि वर्तमाने काले का संबंध ग्लाजी स्था के साथ है। इसलिए वर्तमाने काले विद्यमानात्, वर्तमाने काले विद्यमानात् ग्लाजी स्था इत्येतेभ्य धातुभ्य परः किं भवति? विष्णु प्रत्यय भवति। भू धातु पर विष्णु प्रत्यय होती, भू धातु से भी परे। तो यहाँ पर जी से विष्णु प्रत्यय हुआ और अनुबंध लोप होकर के क का मैंने गौ का कैसे लोप होगा जी? लाशक पदिते से, और गौ का लोप होकर स्नु बचेगा, जी स्नु हुआ, फिर आगे मूर्धन्य होकर के जिष्णु बनेगा, जो कि आगे हम बताएंगे आपको। इसमें गुण प्राप्त है सार्वधातु का धातु से, परंतु जो है गित है ये विष्णु, इसलिए कंगति जैसे निषेध हो गया और जिष्णु बन जाएगा। आदेश प्रत्यय सकोषा हो जाएगा, जिष्णु बन जाएगा, जिष्णु होगा सूला करके जिष्णु बन जाएगा। तो अब गुरुकुल में कट गया है, तो अब कल पाठ मैंने अब करेंगे। आप लोगों को यदि कोई शंका हो तो पूछ लीजिए। अभी किसी तरीके की शंका है? नहीं आचार्य नहीं है, तो मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। चलिए जी, सभी को साथ नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।